एवरीवन, मैं शुभम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लंबी छिपी पर। आज पढ़ेंगे कार्बोनिल्स कंपाउंड का पार्ट 6, जहां पे देखेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं एल्केन्स। क्या पढ़ते हैं? एल्केन्स। को पता है एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कैसे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जहां पे कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे क्या बोलेंगे उनको? वहां पे उनको एल्केन बोलेंगे। ठीक है। फिर जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहां पे n क्या है? n है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, और इसमें सफिक्स लगाते हैं एन, सफिक्स लगाते हैं एन। कोई पूछेगा एल्केन्स कैसा होगा? तो एल्केन्स सॉलिड भी होंगे, लिक्विड भी होंगे और गैस भी होंगे। सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। ठीक। जैसे पहले 8 एल्केन जो, या पहले 7 एल्केन वो आपके गैस होते हैं, फिर 8 से 14 तक वाले आपके क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं, और उसके ऊपर वाले सारे आपके कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। यहां पे n क्या बता रहा है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। n क्या बता रहा है? n बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन को, कि कार्बन कितने हैं। ठीक है। n बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन को, कि कार्बन है कितने। ठीक। अब मैं आपको एक रूट वर्ड बताता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पे रूट वर्ड के लिए, ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन के लिए केमिस्ट्री में रूट वर्ड दिए गए हैं। देखिए, अगर कार्बन 1 है तो उसके लिए रूट वर्ड यूज करेंगे मेथ। अगर कार्बन 2 है तो उसके लिए रूट वर्ड यूज करेंगे एथ। कार्बन 3 है तो उसके लिए रूट वर्ड यूज करेंगे प्रो। कार्बन 4 है तो उसके लिए यूज करेंगे ब्यूट। कार्बन 5 है, इसके लिए क्या यूज करेंगे? पेंट। कार्बन 6 है, इसके लिए क्या यूज करेंगे? हेक्स। कार्बन 7 है, इसके लिए क्या यूज करेंगे? हेप्ट। कार्बन 8 है, इसके लिए क्या यूज करेंगे? ऑक्ट। कार्बन 9 है, इसके लिए क्या यूज करेंगे? नन। और कार्बन 10 है, इसके लिए क्या यूज करेंगे? डेक। इसके लिए क्या यूज करेंगे? डेक। ठीक। अब मान लो अभी आपने देखा कि एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। अब किसी ने आपसे कहा कि 6 कार्बन का एल्केन बना के दिखाओ। कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। तो बताओ n के प्लेस पे क्या रखेंगे? तो आपने कहा n के प्लेस पे 6, 2 × 6 + 2, तो ये हो जाएगा C6, और 2 × 6 12, और 12 और 2 कितना हो गया? 14। तो ये 6 कार्बन के एल्केन का फॉर्मूला क्या आ गया? C6H14, C6H14। अब कोई नाम कहे, बताइए 6 कार्बन के रूट वर्ड क्या यूज करते हैं? आपने कहा हेक्स। प्लस आपने अभी देखा कि एल्केन में सफिक्स क्या लगाते हैं? सफिक्स मतलब पीछे, वहां क्या लगाते हैं? एन। तो इसका नाम क्या हो गया? हेक्सेन। क्या नाम हो गया? हेक्सेन। ये क्या है आपके? ये रूट वर्ड है।
क्लियर? देखते रहिए। अब मान लेते हैं किसी ने आपसे कहा कि ये क्या है, तो आप बताइए कितने कार्बन है? 1 2 3 4, ठीक है, और सब सिंगल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट, और प्लस क्या लगा देंगे? एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। कोई आपसे कहे प्रोपेन लिख के दिखाइए, प्रोपेन, तो आप बताओ प्रोप कितने कार्बन के लिए यूज होता है, यानी कार्बन कितना यूज करेंगे? 10, तो फॉर्मूला लगाइए C3H 2 × 3 + 2, तो बताओ क्या बन जाएगा? C3H8, क्या बन जाएगा? C3H8, C3H8 बन गया आपका क्या? प्रोपेन। C3H8 आपका क्या बन गया? प्रोपेन। फिर कोई आपसे कहे ये किसका फॉर्मूला है? C5H12, तो आपको पता है, देखिए 5 × 2 10 + 2, यानी किस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है? CnH2n+2 को आप पता है 5 कार्बन के रूट वर्ड क्या यूज करते हैं? पेंट, और प्लस सफिक्स क्या लगाते हैं? एन, तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन, ठीक है। या कोई आपसे पूछ ले, कहते हैं कि C5H12 का स्ट्रक्चर बताइए, C5H12 का स्ट्रक्चर बताइए, तो आपने कहा कितने कार्बन है? 5, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन कितने हैं? 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, तो 1 2 3 4, इसकी कितनी होती है? 1 2 3 4, 1 2, ये वाला 3, इससे कितना? 4, ऐसे यहाँ 1 2, इससे 3, ये 4, 1 2 3 4, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये इसका क्या बन गया? स्ट्रक्चर बन गया, ठीक। अच्छा, कभी कभी होता क्या है, जो ध्यान से देखिएगा, कि कभी कभी होता क्या है कि एल्केन ही एक और कैटेगरी के कंपाउंड बनाते हैं जिसको बोलते हैं साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन, अभी तक आपने जितने पढ़े उसमें आपने क्या देखा? उसमें आपने देखा कि वो सारे सीधे चेन बना रहे थे, मतलब वो एक साइकिल नहीं बना रहे थे, क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बना रहे थे। लेकिन अगर यही क्लोज स्ट्रक्चर बनाने लगे, जैसे मान लेते हैं ये कोई मुझे इसका नाम बताओ, इसका क्या बताओ? नाम बताओ। तो आपको पता है इसका नाम बताने के लिए क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा, जितने कोने उतने हाइड्रोजन लगा दीजिए। आपने कहा 1 2 और कितना? 3, 1 2 और 3, और सारे आप देखिए कार्बन कार्बन के बीच कैसे बॉन्ड है? सिंगल। तो लेकिन इसका नाम खाली प्रोपेन नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप अगर यहाँ हाइड्रोजन को चेक करेंगे तो आपको पता है कार्बन की एक वैलेंसी इससे पूरी है, एक वैलेंसी इससे पूरी है, 2 वैलेंसी पूरी है, तो 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। यहाँ देखो 2 वैलेंसी इससे पूरी है, तो यहाँ भी कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे? 2, और यहाँ भी कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे? यहाँ भी कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे? 2, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या आ रहा है? इसका फॉर्मूला आ रहा है C3H6। क्या आ रहा है? C3H6। और अगर ये प्योर एल्केन होता तो इसका फॉर्मूला आता C3H8। आप चाहे फॉर्मूले में रख के चेक कर लीजिए, क्या आना चाहिए? C3
CH8। तो इसीलिए इसको सिर्फ प्रोपेन नहीं लिखेंगे, आपको पता है ये पूरी साइकिल बना रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। जैसे किसी ने आपसे ये मान लेते हैं एक स्क्वायर बना दिया और पूछा इसका नाम बताओ, तो आपको पता है हर एक कोने पे क्या रखेंगे, कार्बन, और 4 कार्बन ब्यूटेन होता है, लेकिन सिर्फ ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपको पता है 4 कार्बन ये क्या बनाएगा, ब्यूटेन, लेकिन ये पूरा साइकिल बना रहा है, तो इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन आपका क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो का जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो CnH2n ही बन जाएगा, जो साइक्लो का बनेगा। अब मान लेते हैं कोई आपसे ये कह दे, इसका क्या बताइए, कोई कह दे आपसे इसका क्या बताइए, इसका नाम बताइए, तो हर एक कोने पे कार्बन रख दो। कितने कार्बन है, 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अब एल्केन में ही रिप्लेसमेंट ग्रुप पढ़ लेते हैं। मान लो रिप्लेसमेंट हो जाए, जैसे देखो जैसे यहां देखिए सारे कार्बन कार्बन वाले कैसे हैं, सारे कार्बन कार्बन वाले कैसे हैं आपके, सिंगल बॉन्ड। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे मेथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे मेथेन। लेकिन आपको पता है H जिसकी वैलेंसी 1 होती है, अगर ये H हटके मान लेते हैं कोई दूसरा ग्रुप आ जाए, मान लेते हैं X आ जाए, X क्या होता है, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। और ये ग्रुप 17 वाले एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे आपके, FCl, Br और आयोडीन। तो इसका नाम क्या रखेंगे, तो इसका नाम रखेंगे, तब इसका नाम रखते हैं हाइलोएल्केन। क्या नाम रखते हैं, हाइलोएल्केन। एग्जांपल देखो, जैसे ये, अब आप बताओ यहां क्या लग गया है, Cl, हाइलो, तो Cl को क्या लिखेंगे, क्लोरो। इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या है, क्लोरोमेथेन। और देखो रिप्लेसमेंट की, अब आप बताओ क्या लगा है, हाइड्रोजन, तो पहले लिखेंगे क्या, क्लोरो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन, क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरो ब्यूटेन। अच्छा, अब इसी में ब्रांचिंग भी आ सकती है, कैसे, ब्रांच्ड एल्केन, ब्रांचिंग क्या है, जैसे ऐसे आ जाएगा। अब आप बताओ, ठीक है, तो हमने कहा इसमें 4 कार्बन है, लेकिन वो 4 कार्बन सारे स्ट्रेट चेन में नहीं आएंगे, 4 कार्बन सारे स्ट्रेट चेन में नहीं आएंगे, क्योंकि हम हमेशा स्ट्रेट चेन के नाम लिखते हैं।
आप बताइए अगर मैं किन्हीं तीन को स्टेट पे रखूं तो एक नीचे आ जाएगा। मान लो मैं इन तीनों को पकड़ के खींच दूं तो ये इधर आ जाएगा, ब्रांच बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के एल्केन को ब्रांच एल्केन बोलते हैं। और ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि अगर ब्रांचिंग में CH3 लगा है तो उसको क्या बोलेंगे, मैथिल। अगर C2H5 लगा है तो उसे क्या बोलेंगे, एथिल। अगर Cl लगा है तो उसे क्या बोलेंगे, क्लोरो। Br लगा है तो क्या बोलेंगे, ब्रोमो। अब आप देखो, अब अगर मैं नंबरिंग करने जाऊं, पहला रूल क्या होता है नेमिंग का, नेमिंग का जो फर्स्ट रूल होता है वो कहता है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन चुनना है, लॉन्गेस्ट चेन जो कि स्ट्रेट हो। तो आपने कहा मैं, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो यहां रखेंगे 1, यहां रखेंगे 2, यहां 3, यहां 4, तो आपको पता है ये चारों स्टेट में नहीं आ पाएगी, सिर्फ 3 ही स्टेट में आएगा, ठीक है। तो आपने कहा तो क्या करें, 1 2 3, ठीक है। अब आप देखो 2 पे क्या लगा है, 2 पे ब्रांचिंग हुई है किसकी, CH3 की, किसकी, CH3 की। और CH3 को क्या लिखते हैं, मैथिल। CH3 को क्या लिखते हैं, मैथिल। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2। ध्यान दीजिए जब भी नाम लिखते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि डिजिट और डिजिट के बीच में क्या लगाइएगा, कॉमा, लेकिन डिजिट और लेटर के बीच में क्या लगाइएगा, हाइफन। क्या लगाइएगा, हाइफन। तो जैसे ये हो गया 2 पे देखिए क्या लगा है, ब्रांचिंग हुई है CH3 की, तो लगाएंगे 2 मेथाइल, 2 मेथाइल। और कितने कार्बन है, 1 2 3 स्टेट में, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। कुछ कंपाउंड कर लेते हैं, जैसे किसी ने आपसे कहा इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताएं, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए। इन सबका आपको क्या बताना है, नाम बताना है, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्डेड हैं और हर एक कोने पे रख दीजिए कार्बन। तो बताओ कितने हुए, 1 2 3 4। इसका क्या नाम है, इसका नाम है ब्यूटेन। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, अगर खींच देंगे तो सब क्या हो जाएंगे, सीधे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन। यहाँ देखो, यहाँ आप खींचो या कुछ भी करो, सिर्फ 3 ही क्या रहेंगे, एक लाइन में आएंगे। जैसे ये देखिए C C C, ये C नीचे आ गया ब्रांचिंग में। तो आपको पता है सेकेंड कार्बन पे ब्रांचिंग हुई है, तो इसका नाम रखेंगे 2 मेथाइल, 2 मेथाइल प्रोपेन। क्या रखेंगे, 2 मेथाइल प्रोपेन, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या रख देंगे, ब्यूटेन। क्या नाम रख देंगे, ब्यूटेन। यहाँ भी देखो, यहाँ कभी भी आप खींचोगे तो एक सीधा सीधा हो जाएगा, मतलब ये T जैसा बन जाएगा। तो इसका भी नाम क्या है, 2 मेथाइल प्रोपेन, 2 मेथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, एल्कीन और एल्काइन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय।